Hello everyone, let's try to understand next section, that is section number 65 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Title is Punishment for Rape in Certain Cases. We have already discussed the punishment of rape in section number 64, but वो था वो जनरल दो सेक्शन थे, तो उसमें सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 1 बात कर रहा था जनरल पनिशमेंट की, दैट विल बी मिनिमम 10 years एंड मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ. वहीं पर सबसेक्शन 2 में था मिनिमम 10 years बट मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. एंड यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का डेफिनेशन था अनटिल द पर्सनस लास्ट breath or until person's natural life. यही था ना. Wait. Yeah, the term was imprisonment for the remainder of that person's natural life. ये टर्म था, यही डिफरेंस था सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में. In section number 64, now we have section number 65 for a different situation of rape, a different kind of rape, जहाँ पर जो महिला है उनकी एज कंपैरेटिवली कम है. सेक्शन 64 डील करता है वैसे केसेस में जहाँ पर महिला की उम्र 18 या 18 से ज़्यादा हो. वहीं पर सेक्शन 65 कहता है जहाँ पर महिला की एज 16 साल से कम की है वहाँ उस केस में, और जहाँ पर महिला की एज 12 साल या 12 साल से कम है उस केस में क्या पनिशमेंट मिलेगी. सो फॉर दैट वी हैव सेक्शन नंबर 65 दैट टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस. सर्टेन केसेस कौन कौन से हैं? ऐसा केस जहाँ पर महिला की उम्र या तो 16 या 16 से कम है, या फिर महिला की उम्र 12 या 12 से कम है. तो ऐसे में कितनी पनिशमेंट मिलेगी? क्या सेम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी? उससे रिलेटेड फॉर दैट वी हैव सबसेक्शन 1 जो कहता है whoever commits rape on a woman under 16 year of age. यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला का रेप करता है जिस महिला की उम्र 16 साल से कम की है, ठीक है, अंडर 16 ईयर ऑफ एज यानी कि 16 साल से कम की है, तो ऐसी परिस्थिति में दैट पर्सन विल बी दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कठोर कारावास की सजा तो उसे होगी, लेकिन कितने ड्यूरेशन के लिए? फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 years, जो कि 20 साल से थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए, मीन्स एटलीस्ट 20 साल होना चाहिए. ठीक है, सो मिनिमम 20 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो जा सकती है कितना? अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट. which shall which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life. यानी कि यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेम मतलब है जो हमने सेक्शन 64 के सबसेक्शन 2 में देखा था. यानी कि जब तक वो जीवित है, जो भी उसकी एज है, तब तक वो जेल में ही रहेगा. इसी के साथ साथ प्लस में फाइन भी इम्पोज होगा. अब इस फाइन से रिलेटेड प्रोविजन ये दोनों है. Provided that such fine shall be just and reasonable to meet medical expenses and rehabilitation of the victim. यानी कि ये जो फाइन है, जो एक्यूज से, जो कन्विक्टेड पर्सन से, जो दोषी पाया गया है रेप के केस में, उससे ये फाइन लिया जाएगा, उससे ये फाइन कलेक्ट किया जाएगा. लेकिन वो फाइन जो है वो एटलीस्ट इतना अमाउंट हो कि जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उस महिला के, या फिर जो भी रहने का व्यवस्था है, अरेंजमेंट्स हैं, वो सारी फुलफिल हो जाए इस फाइन से. तो एटलीस्ट इतना फाइन हो. ठीक है, तो इस चीज़ की श्योरिटी. ये नहीं कि खर्च हो रहा है 1 करोड़ और आप फाइन लगा रहे हैं 20,000, तो वो सेंस नहीं बनाएगा. एटलीस्ट इतना तो फाइन लगाइए कि उससे उसका खर्चा निकले. ठीक है, मेंटली एग्जॉस्ट का तो छोड़ दीजिए, लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी हैं, ट्रॉमाटाइजिंग, वो सारी सारी चीज़ें इंक्लूड करके. ठीक है, उम, उसके अलावा रहने रहने वगैरह की अरेंजमेंट अच्छी हो, ठीक हो, पॉजिटिव वाइब्स हो. ठीक है, ताकि उसको महिला को कोई इशू, किसी भी प्रकार का कोई इशू ना हो, तो वो सारे चार्जेस जो हैं उस एज अ फाइन इम्पोज किया जाए किस पे? एक्यूज पे, कन्विक्टेड पर्सन पे. Then second proviso is saying, provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim. और जो भी फाइन इम्पोज किया गया है वो किसी को ऑपरेट करने के लिए देने की जरूरत नहीं है कि आपको ये फाइन दिया जाता है, आप एक अथॉरिटी हैं, आपको ये फाइन दिया जाता है, और जो जो एक्सपेंसेस होंगे
इन इन विक्टिम के, तो आप पे करते रहिएगा। वैसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप पे कर दीजिए विक्टिम को, ठीक है। तो कोई अथॉरिटी उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है किसी की। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज, कोई भी फाइन लगाया गया है अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, तो वो सीधा पे किया जाना चाहिए, सीधा पे किया जाएगा किसको, टू द विक्टिम, ठीक है, जो भी इसमें पीड़ित होंगी उनको। तो ये था उनके लिए जिनकी जिनकी एज जो है, या तो जिनकी एज 16 साल से कम की है। तो 16 साल से अगर किसी महिला की, किसी बच्चे की उम्र कम है और उसके साथ रेप जैसा क्राइम होता है, तो वैसी परिस्थिति में जो एक्यूज है उसको कम से कम 20 साल की सजा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास, जो कि जब तक उसकी जब तक उसकी जब तक उसमें जान है, जब तक वो जीता है तब तक वो जेल में रहेगा। Then we have subsection 2. What subsection 2 is saying? Whoever commits rape, I don't know why it gets stuck. Okay. Whoever commits rape on a woman under 12 years of age, यानी कि ऊपर वाला केस था 16 साल के लिए, नीचे वाला है जहां पर विक्टिम जो है उसकी उम्र 12 साल से कम है। सो whoever commits rape on a woman under 12 years of age shall be punished with the rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years। यानी कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति जो किसी ऐसे बच्चे का रेप करता है जिसकी उम्र 12 साल से कम की है, तो उसको कम से कम मिनिमम 20 years इम्प्रिजनमेंट, वो भी कठोर कारावास, 20 years रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जो एक्सटेंड कर सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। यानी कि जब तक वो जीवित है, उसकी जो नेचुरल एज है, तब तक वो जेल में ही रहेगा। इसी के साथ साथ प्लस में फाइन, फाइन के लिए प्रोवाइजो मेंशन है, प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम, कि जो भी फाइन इम्पोज किया जाए वो फेयर हो, ताकि उस बच्चे के उस बच्ची के मेडिकल एक्सपेंसेस उससे या फिर रिहेबिलिटेशन चार्ज जो है वो निकल सके। इसी के अलावा फाइन जो पे किया जाएगा वो डायरेक्ट विक्टिम को पे किया जाना चाहिए, ठीक है, जो भी इम्पोज्ड फाइन है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम, जो भी इम्पोज्ड फाइन है वो विक्टिम को पे किया जाए। तो दोनों ही केस में सेम पनिशमेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ, सेम लैंग्वेज है, दोनों सबसेक्शन में सेम पनिशमेंट है, सेम लैंग्वेज है। चाहे 16 साल चाहे 16 साल से कम उम्र की बच्ची हो या 12 साल से कम उम्र की बच्ची हो, दोनों की केस में सेम पनिशमेंट है, कुछ डिफरेंस मुझे देखने को इसमें नहीं मिलता, ठीक है। सो दिस वाज सेक्शन 65, पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। व्हाट सबसेक्शन 1 इज ट्राइंग टू से, इसको रीड करके कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। तब भी समझ में ना आए तो एक बार फिर से प्ले कर लीजिएगा, तब भी नहीं आता है तो इसको रीड आउट करके तब समझने की कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट 5 बार। So what subsection 65 is saying? Punishment for rape in certain cases. Subsection 1 says, whoever commits rape on a woman under 16 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine, provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim, provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim. Then we have subsection 2, whoever commits rape on a woman under 12 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with death. Hmm. आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मुझे मिल गई देखने को, ठीक है। अगर 16 साल से कम उम्र की बच्ची है, उसके साथ अगर रेप कमिट होता है तो उसको मिनिमम 20 साल लेकिन मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। वहीं पर 12 साल से कम उम्र की बच्ची है तो या तो उसको 20 साल मिनिमम, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर
मृत्यु की सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो या फिर डेथ, मृत्यु की सजा, ये चीज मिस हो गई थी। तो यही होता है कि जब आप लास्ट में रीड करते हैं तो जो भी टर्म मिसिंग है वो आप कैच कर पाते हैं। So what subsection 2 was saying? Whoever commits rape on a woman under 12 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine or with death. ठीक है, then we have provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim, and then we have provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim. ठीक है, so this was section 65. आई होप समझ में आया हो, एंड नहीं आया तो रीड आउट कर लीजिएगा, स्टिल नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, आई विल गिव माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू।